थे, उनके मालिकों की जाति पूछते थे, और उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ताली बजाते थे, खुश होते थे कि देखो हमने पत्रकारों की जाति पूछी तो कैसे हड़कंप मच गया। जब आप जाति पूछ रहे थे तो वो ठीक था, आप करो तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। सही बात है। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा राहुल जी ने पत्रकारों से उनके मालिकों की जाति पूछ ली तो ये तीर सही निशाने पर लगा, और जो पत्रकारिता के मठाधीश हैं वो उछलने लगे। तो सुप्रिया जी अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा, और राजनीति के इंडी गठबंधन के सारे मठाधीशी उछलने लगे। आपकी भाषा में आपको जवाब। और अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव जी कल वो संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब उनका भी असली चेहरा दिखाता हूं, देखिए। थोड़ा अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी कुछ शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। तो मिश्रा जी को शर्म करनी चाहिए अपनी जाति पर। क्यों? ये पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी से। वो तो कह रहे थे किसी की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन सभी पत्रकारों की जाति पूछना, बीते 2 साल से अखिलेश यादव हर पत्रकार की जाति पूछते हैं, हर सवाल पे जाति पूछते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं जाति किसी की नहीं पूछनी चाहिए। और अब देखिए इंडी गठबंधन में हो क्या गया। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल किया, पूरा इंडी गठबंधन जो है आज वो जाति छोड़कर भारत माता को याद करने लगा कि जाति इस देश की भारत माता है। ये और कोई नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि भारत की जाति नहीं पूछनी थी, हम सबकी जाति भारत माता की है। और अखिलेश जी कह रहे हैं अरे भाई कभी कभी सब मजाक में सवाल पूछ लेते हैं, मजाक में किसी की जाति की बात हो जाती है। तो आप करें तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। यही तो कयामत है। अखिलेश कटियार जी भाई जाति पूछना तो गंदी बात है, आप जाति किसी की पूछ नहीं सकते, कैसे पूछ सकते हैं? ये आपने, आपके नेता कह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सब पर लागू होता है कि कुछ परिवार जो है इस फॉर्मूले से अलग हैं? अशोक जी, जाके जाए न पाऊं बीमारी, वो का जाने तीर पर आए। आप अशोक श्रीवास्तव हैं, इसलिए आपका नजरिया जिस तरीके से है, अगर आप भी SC ST और OBC में आपने जन्म लिया। अखिलेश कटियार जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी सुनिए मेरी, अखिलेश कटियार जी सुनिए, मैं किसी जाति में पैदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मैं हर दलित, हर OBC की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दलितों के साथ बैठकर खाना खाता हूं। मैंने बचपन से, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी, तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया, तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है वो दलित है, मेरे साथ जो बैठा है जिसके साथ मैं खाना खा रहा हूं वो OBC है। वो आपने शुरू किया, और मुझे मत बताइए कि मेरी जाति क्या है। धीरे बोलने से भी बात जाती है। नहीं, आप पहले मुझे बताइए जाति, अब आप मुझे बताइए जाति पूछना सही है कि गलत है? आप तो 20 मिनट से बोल रहे हो। अरे तो 20 मिनट से भी नहीं, बिल्कुल। अरे मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरी जाति पर शुरू हो गए। मेरी जाति खुली हुई है, मेरी जाति खुली हुई है, कोई छुपी हुई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सुन तो लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के नीचे से अरे बाबा मुझे बताइए जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। हाँ बोलिए ना, सवाल पे बोलिए। नहीं, आप जवाब देने देना, फिर बोल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अरे डॉक्टर छोड़िए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, 1 मिनट, छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए।
छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को कोई जात नहीं देखता। मेरे घर में और हर हिंदू के घर में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है, नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी की जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। सिंपल सा पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जात है जिसको लेकर के अगर उनका बिना नाम लिए जाति पूछ ली गई तो फिर अखिलेश जी को इतना बुरा लगा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं? उनकी कौन सी पिछड़ी, कौन सी ओबीसी जाति में राहुल जी आते हैं, बताइए जरा। मेरे नेता को बुरा लगा, मेरे नेता ने ऐतराज दर्ज किया। हमारे नेता हमेशा से इस देश के दलित पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं और इस देश में आरएसएस के जो पुरखे थे उन्होंने हमारी पुरखों पे हजारों साल पढ़ने नहीं दिया। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? रुकिए, आपका ज्ञान निकालता हूं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? उसी तरीके का आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? अरे बताइए ना, ज्ञान दे रहे हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए? आरएसएस के जिन लोगों आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए? आपके पुरखों को आरएसएस के लोग परेशान करते थे ना। आरएसएस की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1925। अच्छा, तो 1925 में आरएसएस आपके पुरखों को परेशान करता था। आरएसएस जिन लोगों का संगठन है उनके पुरखों, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, आरएसएस के पुरखे, आरएसएस जिन लोगों का सुनिए अब आरएसएस के पुरखे मैं बताऊं, केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, तो उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, तो फिर उसका मतलब उनके आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? कांग्रेस के नेता हुए। अब बोलिए। महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव, अरे बाबा, ज्योतिबा आरएसएस के पुरखे कांग्रेस के नेता थे।